हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इवेंटफुल साल रहा है। आई एम श्योर आप लोग अपनी ज़िंदगी में ये साल बहुत ही लंबे समय तक नहीं भूलोगे। मगर इस साल का सबसे बड़ा इवेंट अभी होना बाकी है। नवंबर 2020 में होंगे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और यहाँ पर दो कंटेंडर हैं फॉर द सीट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट, डेमोक्रेट जो बाइडन और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप। नाउ अभी के लिए जो वहाँ पर प्रेडिक्शन चल रही हैं अबाउट द इलेक्शंस, वहाँ पर द इकोनॉमिस्ट और वेरियस अदर आउटलेट्स ये कह रहे हैं कि जो बाइडन के जीतने का चांस है 84%, वेरएस डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का चांस है सिर्फ 16%। यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो ये गैप है बिटवीन विनिंग परसेंटेज ऑफ बोथ द कैंडिडेट्स, ये वाइडन हुआ है जैसे जैसे यूएस में कोविड-19 की जो डेथ की फिगर है ये बड़ी है। यूएस में माना जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में 2 लाख लोगों की मौत कन्फर्म हो जाएगी बाय कोविड-19 पेंडेमिक। अब हालांकि मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगा कि इससे पहले जो 2016 में इलेक्शन हुए थे यूएस में, जहाँ पर ट्रंप जीते थे अगेंस्ट हिलरी क्लिंटन, उस वक्त भी आप अगर देखो तो डोनाल्ड ट्रंप के तरफ जो ऑड्स थे वो काफ़ी अनफेवरेबल थे। बताया जा रहा था कि सिर्फ 5% 10% चांस है ऑफ डोनाल्ड ट्रंप विनिंग। मगर उस वक्त सिनेरियो काफ़ी डिफरेंट था। डोनाल्ड ट्रंप एक न्यू कैंडिडेट थे। हो सकता है कि काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन ने यह सोचा हो कि लेट्स गिव हिम अ चांस। मगर आज के समय अगर हम देखें 2020 में स्थिति काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। पेंडेमिक ने लोगों का जो व्यू पॉइंट है काफ़ी चेंज किया है। यूएस में दंगे भी हुए हैं। सो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। सो यहाँ पर जो प्रोजेक्शंस हैं इनको हम प्रॉपरली कंपेयर नहीं कर सकते विद द 2016 सिनेरियो। तो डोनाल्ड ट्रंप आज के समय काफ़ी डेस्परेट है और डेस्परेशन में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया रिसेंटली। इन्होंने ये कहा है कि हमें सपोर्ट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, और हमें से इनका ये मतलब नहीं है यूएस गवर्नमेंट को। ये कह रहे हैं कि मेरे इलेक्शन कैंपेन को सपोर्ट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का। यहाँ पे आप देख पाएंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, ट्रंप डिक्लेयर्स पीएम मोदी सपोर्ट, और इंडिया को इन्होंने ड्रैग कर दिया है यूएस के इलेक्शन में। और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल है, ट्रंप क्लेम्स मोदी सपोर्ट, मगर इंडिया अभी के लिए बिल्कुल साइलेंट है ऑन द यूएस इलेक्शंस। सो डिस्कस करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए मेरी वीडियो की तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो @धवन सर एंड ज्वाइन दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ एवरी वीडियो आई अपलोड। सो डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट है इन पर्टिकुलर थी क्या, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है, वी मतलब कि ट्रंप का जो कैंपेन है इलेक्शन कैंपेन, वी हैव ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, we have great support from Prime Minister Narendra Modi. I would think that the Indian people would be voting for Trump. ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है व्हाइट हाउस में खड़े होकर। और इनका ये कहने का एक रीज़न भी है। इससे पहले आपको याद होगा 2019 में जब यूएसए में टेक्सास स्टेट में एक इवेंट हुआ था हाउडी मोदी, उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यह स्टेटमेंट दी थी, अब की बार ट्रंप सरकार। हालांकि बाद में इंडिया ने क्लैरिफाई ये किया कि पीएम मोदी उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को 2020 के इलेक्शन के लिए एंडोर्स नहीं कर रहे थे, वो बस बता रहे थे यहाँ पर कि किस तरीके से 2016 के इलेक्शन में ये लाइन यूज़ करी गई थी बाय डोनाल्ड ट्रंप टू विन द इलेक्शन। मगर जैसे भी आप इसको फ्रेज कर लीजिए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ये कहना इन फ्रंट ऑफ 50,000 इंडियन अमेरिकन इन यूएसए कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो एक तरीके से ये एक टैक्टिकल सपोर्ट थी टू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब हमें यहाँ पर यह भी भूलना नहीं चाहिए कि 2019 में स्थिति काफ़ी डिफरेंट थी। ये पेंडेमिक उस वक्त नहीं फैला था, और उस वक्त के अलावा यूएस की इकोनॉमी भी काफ़ी स्ट्रांग थी, जॉब लॉसेस नहीं हुए थे, और मोर इम्पोर्टेंटली यूएस में जो रिसेंट दंगे हुए हैं वैसी कोई घटना भी यूएस में नहीं थी। तो 2019 से लेकर 2020 तक स्थिति बहुत हद तक चेंज हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप अभी के लिए एक काफ़ी कमज़ोर कंटेंडर दिख रहे हैं इन फ्रंट ऑफ जो बाइडन, और ये इंडिया के लिए एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति खड़ी कर देता है। क्योंकि अगर ट्रंप डायरेक्टली कहते हैं कि पीएम मोदी जो इस वक्त हेड कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को, ये सपोर्ट करते हैं ट्रंप का, तो इससे इंडियन गवर्नमेंट के रिलेशंस डेमोक्रेट पार्टी के साथ काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि इंडिया ने अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को रिजेक्ट नहीं किया। हमारी तरफ से ये क्लैरिफिकेशन नहीं आई कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर किसी भी कैंडिडेट की सपोर्ट में नहीं है। इंडिया अभी के लिए इस स्टेटमेंट को लेकर बिल्कुल साइलेंट है। अब देखो यहाँ पर मेन इशू सामने ये आता है कि इस बार के यूएस इलेक्शन में
चाइना एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को ओपनली सपोर्ट कर रहा है और वो कैंडिडेट है जो बाइडन। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएस की सरकार में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इन्होंने कंफर्म किया है इन देयर रिपोर्ट। इन्होंने ये कहा है कि आज के समय कई देश हैं जो यूएस के बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं यूएस कैंडिडेट्स को। फॉर एग्जांपल रशिया कोशिश कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से जीत जाए यूएस इलेक्शन, वेरस चाइना ये कोशिश कर रहा है कि जो बाइडन कैसे भी यूएस इलेक्शन जीत जाएं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि चाइना जो बाइडन को सपोर्ट क्यों करेगा। जो बाइडन ने अभी के लिए जो अपनी पॉलिसी बताई है रिगार्डिंग चाइना वो काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम द डोनाल्ड ट्रंप अप्रोच। इन्होंने अभी के लिए ये कहा है कि देखो हम चाइना की आलोचना करेंगे हांगकांग के इशू को लेकर, उइगुर मुस्लिम्स के इशू को लेकर, मगर साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रेड वॉर स्टार्ट कर रखी है हम इमीडिएटली इसको ख़त्म कर देंगे। चाइना के साथ कोई ट्रेड वॉर नहीं होनी चाहिए और पूरा डेमोक्रेट पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है वो ये मानता है कि चाइना यूएस के लिए एक स्ट्रेटजिक थ्रेट है इन द लॉन्ग रन। मगर फॉर द टाइम बीइंग ये चाहते हैं कि अगर यूएस इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो उसके लिए ट्रेड वॉर को ख़त्म करना होगा, और अगर ट्रेड वॉर ख़त्म होती है तो इट विल बी अ ग्रेट पॉजिटिव फॉर चाइना। तो आप अगर चाइनीज़ पर्सपेक्टिव से देखें तो जो बाइडन भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे टुवर्ड्स चाइना, मगर उनका रुख डोनाल्ड ट्रंप से काफ़ी सॉफ्ट होगा ऑन चाइना एंड द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। उस सब के अलावा जो बाइडन की जो लार्जर फॉरेन पॉलिसी है उसमें कई स्टेप्स हैं जो चाइना को हेल्प कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन। एक स्टेप तो यहाँ पर यह है कि यूएस कोशिश करेगा कि ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील है ये वापस रिस्टोर हो जाए। आपको पता होगा कि जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था ईरान के साथ JCPOA, जो बाइडन ने यह कहा है कि इसको हम रिवाइव करेंगे और ईरान के साथ फिर से एक न्यूक्लियर डील करेंगे जिसका डायरेक्ट फायदा होगा चाइना को, क्योंकि चाइना रेडी है टू इन्वेस्ट अराउंड $400 बिलियन इन ईरान इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो ये इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी आसान हो जाएगा चाइना के लिए अगर ईरान पर अभी के लिए जो सैंक्शंस हैं ये हट जाते हैं। ऑब्वियसली इससे इंडिया को भी फायदा होगा। चाबहार पोर्ट में हम और फ्रीली काम कर पाएंगे, मगर अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हमको चाबहार पोर्ट पे ऑलरेडी काम करने की काफ़ी हद तक परमिशन मिली हुई है। कुछ इश्यूज हैं रिगार्डिंग रेलवे, वो अभी सॉल्व करने बाकी है, मगर जो बाइडन के इस स्टेप से इंडिया को अगर मान लीजिए 5% फ़ायदा होगा तो चाइना को इससे 60 to 70% फ़ायदा होने वाला है। इस सब के अलावा जो बाइडन के जो बेटे हैं हंटर बाइडन, जी हाँ इनके बेटे का नाम है हंटर, ये भी रिसेंटली कंट्रोवर्सी में थे क्योंकि ये पाया गया कि हंटर बाइडन एक चाइना बैक्ड इक्विटी फर्म में डायरेक्टर की पोस्ट होल्ड करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा खुलासा था बाय द साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। अब हालांकि जो ये इक्विटी फर्म है ये डायरेक्टली चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, मगर बहुत से लोग जो इस फर्म में हैं वो चाइनीज़ गवर्नमेंट में पहले काम कर चुके हैं या अभी भी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये काफ़ी कंट्रोवर्सी का इशू था। तो जो बाइडन के बेटे ने अभी के लिए ये बोला, यहाँ पे आप देख पाएंगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है कि मैं चाइनीज़ प्राइवेट इक्विटी फर्म के बोर्ड से रिज़ाइन कर दूंगा अगर मेरे पिता प्रेसिडेंट बनते हैं यूएस के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। सो इवन दो इनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है, ये बात काफ़ी क्लियर है कि जो बाइडन के बेटे के बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं इन चाइना, इनकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है और बहुत सी कंपनीज के साथ इनका बिजनेस है इंटरनेशनली। सो ऐसे टाइम में मैं कहूँगा कंक्लूजन बहुत ही सिंपल है। इंडियन गवर्नमेंट को अपना स्टैंड क्लियर करने की आवश्यकता है। जब यूएस प्रेसिडेंट क्लेम करते हैं कि मुझे सपोर्ट मिल रहा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, तो एटलीस्ट इंडिया का जो विदेश मंत्रालय है उसको बोलना चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी भी कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करते। इंडिया चाहता है कि फेयर इलेक्शंस हो यूएसए में, क्योंकि अगर इंडिया ये नहीं करता तो हालांकि इंडिया के जो ओवरऑल रिलेशंस हैं विद यूएस ये काफ़ी स्ट्रेटजिक है, लॉन्ग टर्म है। ऐसा नहीं है कि इंडिया को काफ़ी बड़ा यहाँ पर नुकसान होगा, मगर इससे हमारे रिलेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे विद यूएस, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब जो बाइडन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम इंडियाज़ एशियन राइवल चाइना। सो मैं जानना चाहूँगा इस इशू को लेकर आपका व्यू क्या है। क्या इंडिया को अपना स्टैंड यहाँ पर क्लियर करना चाहिए या इंडिया शुड रिमेन साइलेंट? सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।